एक सवाल एक जवाब के इस प्रोग्राम में आपका अभिवादन है। मेरे साथ आज स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार बुद्धिजीवी श्री प्रशांत टंडन जी हैं। प्रशांत टंडन जी से आज हम एक बहुत ही जो बहुत ज़्यादा डिबेट में है, हमारे पूरे देश को मुतासिर किया है, इफेक्ट डाला है, उस इशू पर बात कर रहे हैं और वो है सांप्रदायिकता का इशू। प्रशांत जी, कहा जा रहा है कि बाज़ बुद्धिजीवी और बाज़ वो पत्रकार जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं वो इस इशू को काफ़ी हवा दे रहे हैं। हालांकि कहना ये है सरकार में बैठे लोगों का कि इससे पहले सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा थी, अब तो कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है और ये कुछ लोग हैं जो हवा खड़ा किए हुए हैं। आप इस पूरे इशू को कैसे देखते हैं? और मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें मुसलमानों को ये स्टैंड लेना चाहिए कि वो इस मुल्क की माइनॉरिटी हैं और हिंदू बहुल्य देश है, और माइनॉरिटी को चाहिए कि जो मेजॉरिटी है उसके एस्पिरेशंस और उनका ख्याल करते हुए अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो मुसलमानों को मान लेना चाहिए। अगर लाउड स्पीकर में अज़ान बुरी लगती है तो लाउड स्पीकर बंद कर दें, क्या बुराई है? ऐसे विचार भी पेश हो रहे हैं। तो इन दोनों विषय के बारे में आप कुछ अपनी टिप्पणी कीजिए। देखिए, इसका जो आधार है, जो बीज पड़ा, जो सांप्रदायिकता आज हम देख रहे हैं, वो पार्टीशन, आमतौर पर माना जाता है कि पार्टीशन पर अच्छा से यही हाँ जी, यही धारणा है। धारणा ये है जी। दरअसल अगर आप भारत के इतिहास को और पिछले 300-400 साल के इतिहास को अगर आप देखेंगे, इतिहास को, अच्छा। व्हाट्सएप में चलने वाली चीजों को, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को नहीं पढ़ना है, इतिहास को अच्छा, तो आप देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के पहले अच्छा, हिंदू मुसलमान फसाद का आपको कोई इतिहास नहीं दिखाई देगा। अच्छा, कोई हिस्ट्री है ही नहीं। ये आप कह रहे हैं या हिस्ट्री कहती है? ये हिस्ट्री कह रही है। अच्छा, आप पता कर ले कि इस तरीके के ऑर्गेनाइज फसाद, जिस तरीके के आप अभी देख रहे हैं जहांगीरपुरी में, जिस तरीके से हो गया कि तलवारें लेके लोग जा रहे हैं और झंडे फहरा रहे हैं। या नहीं प्रशांत जी, आम धारणा तो ये है कि मुस्लिम शासन में हिंदू बड़े प्रताड़ित थे और हो सकता है उस समय में फसादात होते होंगे। आज जिस तरह मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है, उस समय हिंदुओं को डराया धमकाया जाता होगा। ऐसा कोई आपको, मतलब देखिए, युद्ध जब होता है तो युद्ध में वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लोग नहीं थे, वो आक्रमणकारी थे जी, शासक थे और उनकी जवाबदेही नहीं थी जनता के प्रति। सही है। और वो आक्रमणकारी थे। उनसे आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो बड़े न्यायप्रिय रहे होंगे। और किसी भी धर्म मजहब का आक्रमणकारी ऐसे ही करता है। सही है। हाँ, और हर एम्पायर में हुआ है। हर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर से लेके चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोका तक सभी एम्पायर में हुआ है जी। मुस्लिम एम्पायर्स ने मुस्लिम एम्पायर्स की गर्दनें उतारी हैं। बिल्कुल। तो ये तो इतिहास भरा पड़ा है इन सब चीजों से। सही। सांप्रदायिकता जो चालू हुई, या वो एक प्रोजेक्ट, अच्छा, अंग्रेज ने 1857 के विद्रोह के बाद किया। अच्छा, और उसकी शुरुआत होती है जब पहला सेंसस आता है। ओके। और पहला जब सेंसस आया, जब जनगणना आई, और उस जनगणना में पहली बार लोगों को मालूम पड़ा कि इतने हिंदू हैं और इतने मुसलमान हैं। तो वहां से अंग्रेज ने वो सोशल इंजीनियरिंग, जिसको आज हम आरएसएस या बीजेपी का एक राजनीतिक हथियार मानते हैं,
ये सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत तो उस सेंसस से हुई थी जो अंग्रेजों ने कराई थी। अंग्रेजों ने कराया, और वहां से उन्होंने उसको हवा देना चालू किया। अच्छा, बीज बोया वहां से बीज बोया हुआ। तो ये अब पार्टीशन के बाद बहुत सारे बातें घुल गई समय के साथ। जो मुसलमान यहाँ रहे, जिन्होंने तय किया जी, मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो एक ही फैमिली के एक उधर चले गए और यहाँ चले गए। सही है। सोचिए कि एक भाई उधर, एक भाई इधर, कैसा मंजर रहा होगा। सही। घरों में क्या दीवारें खिंच गई होंगी। और जिस भाई ने यहाँ ये रहना तय किया, या जिन मुसलमानों ने यहाँ रहना तय किया, वो ये जानते थे कि वो अक़लियत में है। सही है। वो ये जानते थे कि हमारा यानी मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। सही है। डेमोक्रेसी में, लेकिन उनको ये यकीन था कि हम गांधी नेहरू के हिंदुस्तान में रुक रहे हैं। सही। और हमारे साथ जो है नाइंसाफी नहीं होगी। अगर हमारा प्रधानमंत्री नहीं बनता तो भी हम यहाँ पे एक नागरिक के तौर पे ससम्मान रहेंगे। बहुत सही। ये यकीन के साथ वो रुका। आज हम देख रहे हैं कि उसका वो यकीन जो है तोड़ने की कोशिश हो रही है, और बहुत जोरदार ढंग से हो रही है। दूसरे की सांप्रदायिकता एक ऐसी चीज है तनवीर साहब, और खासकर मेजॉरिटी की सांप्रदायिकता जो अभी हम देख रहे हैं, वो मतलब कई सारे जो मतलब एक पत्थर से कई निशाने जो है उसमें लगाए जा रहे हैं। एक उसमें ये भी है कि हिंदू समाज जो है तमाम जातियों में बटा हुआ है। सही। और उसमें भेदभाव है जी। रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई दूल्हा दलित समाज का अगर घोड़ी बैठ गया तो उसको मार रहे हैं जी। आज भी कुएं में पानी पीने पे भी हत्याएं हो जाती हैं। सही। ये डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत, ये है हमारे समाज में। आदिवासियों को वैसे ही मारा जाता है जिस तरह मुसलमानों को आप देखिए बीफ के लिए मारा गया। आरक्षण के खिलाफ एक पूरी बहस चली हुई है। जी। दुनिया के किस मुल्क में अफर्मेटिव एक्शन नहीं है कमजोर तबकों के लिए? सब जगह है। लेकिन तो ये सारा जो मसला है कि एक कंस्टिट्यूएंसी बने जी, जिसके अंदर ये दीवारें भी हो। अच्छा, जातिगत दीवारें भी हो, लेकिन एक वो एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी के रूप में एक जगह वोट दे पाए। सही। तो वो कब संभव होगा? एक उनके बीच में एक नफरत का बीज बोया जाए, एक उनका दुश्मन बनाया जाए। यानी इनको कंसोलिडेट करने के लिए एक दुश्मन खड़ा किया जाए। तो एक तो ये सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक यथास्थिति बनी रहे उसके लिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो इमोशनल पॉलिटिक्स होती है जी, जो भावना पे पॉलिटिक्स होती है, तो अब मीडिया, सोशल मीडिया, जैसे मान लीजिए कि अभी हम इसी की चर्चा करें जो अभी हाल में हो रहा है कि एक जगह की पुलिस आ रही है, किसी को उठा रही है, ले जा रही है, कुछ नारेबाजियां हो रही हैं, कुछ जहांगीरपुरी में कुछ हो गया। अब पूरा जो सोशल मीडिया और मीडिया, गली मोहल्ले, व्हाट्सएप, सब जगह, फेसबुक, ट्विटर में यही झगड़े चल रहे हैं। सही। जो इसको चला रहे हैं वो इस पे बहस नहीं कर रहे हैं। सही। वो बड़े बड़े ठेके ले रहे हैं, वो कॉर्पोरेट सारे काम चल रहे हैं। तो देश की जनता को एक तरफ उलझाए रखो और पर्दे के पीछे आप अपने उद्योगपतियों को, इस देश को बेचने का काम करते रहो। सही। पवन हंस
एक कंपनी, क्रेडिबल कंपनी, दशकों पुरानी कंपनी, उसको किस तरीके से जालसाजी करके बेचा जा रहा है कौड़ियों के भाव। ऐसी कंपनी को बेचा जा रहा है जो 6 महीने पहले बनी। अच्छा। उस कंपनी के जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि उस कंपनी के जो एसोसिएट हैं वो केमन आइलैंड्स में, जहाँ पे पूरा दुनिया का अड्डा जो है वो गैर कानूनी पैसों का है, कारोबारों का है। दूसरी एक कंपनी है जो उसमें एसोसिएट है, उसका कोई हाई कोर्ट में मुकदमे चल रहे। इतनी शेडी कंपनी को जो 6 महीने पहले बनी, उसको पवन हंस जैसी क्रेडिबल कंपनी जिसके पास इतना बड़ा हेलीकॉप्टर्स का फ्लीट है, और उसको आप बेच रहे हैं, और उस पर कोई सवाल नहीं खड़े हो रहे। सवाल क्यों नहीं खड़े हो रहे? क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट्सएप में जो आ रहा है, अजान, हनुमान चालीसा, जहांगीरपुरी, फलाना। तो ये डाइवर्जनरी टैक्टिस है, यानी सांप्रदायिकता डाइवर्शन करने की टैक्टिक है। हाँ। अब उसमें आप अपने उद्योगपतियों को आप बेच रहे हैं, और उद्योगपति से आप बेच रहे हैं उसको, तो उसकी भी तो कोई कीमत होगी ना। वो आपके लिए मीडिया मैनेज कर रहा है। सही, गिव एंड टेक वाला मामला है। उसने मीडिया लगाया हुआ है, वो सारी नफरत समाज में घोलने का काम वो कर रहा है। समाज को, और खासकर नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को ये देखना होगा। जैसे हम लोग कई बार कॉलेज में या छात्रों से मिलते हैं, तो उनसे यही बात करते हैं कि देखो, हमारे पीढ़ी ने तो हमारी पिछली पीढ़ी ने देश को आजाद कराया। सही। हमको आजाद भारत दुनिया के बेहतरीन माने जाने वाले संविधान को हमको मिला। हमने उसको बरकरार रखा, उसके ऊपर आंच आई तो हम लड़े और हमने उसको बरकरार रखा। सही। आज की पीढ़ी जो है उसकी और बड़ी जिम्मेदारी है कि अब दोबारा उसके ऊपर अगर संकट आया है, सही, तो वो उसको बचाने का काम करे। वो व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया पे जो नफरत चल रही है, जो ब्रॉडकास्ट मीडिया में नफरत फैला रहा है, उस पर विश्वास ना करें। क्योंकि एक बड़ा अच्छा दूसरा एक पहलू ये है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया हुआ है। सही। आप जाके सर्च इंजन में ढूंढ सकते हैं कोई भी फैक्ट, और झूठ का पर्दाफाश भी कर सकते हैं। झूठ का पर्दाफाश भी कर सकते हैं। तो झूठ के पर्दाफाश करें और देखें कि दुनिया की बाकी डेमोक्रेसीज में क्या हो रहा है जो हम अपने यहाँ करें। सही। तो ये चीजें जो है हमारे देश में, हमारे कम से कम युवा पीढ़ी को तो ये काम करना चाहिए कि इस देश की जो डेमोक्रेसी है उसको कैसे और मजबूत बनाए, और ये नफरत और सांप्रदायिकता जिसके कि तमाम सारे उद्देश्य जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं जी, उससे आगे बढ़े। ठीक है। अभी आपने प्रशांत टंडन जी से बहुत अच्छी बातें सुनी। उम्मीद कि आप इन्हें ज़रूर शेयर करेंगे, और मैं आपसे ये विनंती करता हूँ कि अगला एपिसोड भी ज़रूर देखें, जिसमें प्रशांत जी से हम बात करेंगे कि देश को आगे ले जाने के लिए, जैसा कि वो बार बार कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाए, तो आम जनता की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स की क्या भूमिका होनी चाहिए, रिलीजियस लीडर्स की क्या भूमिका होना चाहिए, और इंटेलेक्चुअल्स की क्या भूमिका होना चाहिए, इस पर हम इस विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।